अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। ईद अच्छी गुजर रही होगी सबकी, अच्छे से गोश्त वगैरह कबाब वगैरह सब इंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग है। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। तो अब हम उस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। गर्मी का मौसम फुल ऑन है, हर बंदा गर्मी से चिप चिप कर रहा है। मुँह जो है वो अजीब किस्म का हुआ है, जैसे सूरज के बिल्कुल साथ पड़ा हुआ है मुँह, ऐसा हो गया। स्टेप बाय स्टेप रूटीन गाइड लेके आई हूँ, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे मेकअप को हम लॉन्ग लास्टिंग, फ्लॉलेस एंड स्वेट प्रूफ बना सकते हैं। हर बंदे का यही चैलेंज बन चुका है, मेकअप को फ्लॉलेस, लॉन्ग लास्टिंग एंड लाइट वेट प्रोडक्ट से एक अच्छा मेकअप करना। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि किन प्रोडक्ट्स के साथ, किन टिप्स के साथ हम अपना मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। तो मैं आज आपसे वही डिस्कस करने आई हूँ, वही चीज़ें आपसे शेयर करने आई हूँ। तो हम अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम स्किन केयर पे बात करेंगे, फिर हम मेकअप पे बात करेंगे। ये दो फाउंडेशन है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। एक है मेरे पास लंदन, आई थिंक इसका मैं नाम भूल गई हूँ, कुछ रिमल लंदन, यस रिमल लंदन है, जो कि मुझे गिफ्ट मिली थी मेरी कज़न सिस्टर की तरफ से। और दूसरी जो है वो मैंने ख़ुद ख़रीदी थी। तो मैं यूज़ करूँगी बी क्यूट, क्योंकि वो मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं यूज़ कर रही हूँ। दूसरी रिमल है वो मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। सो हम पहले अपनी स्किन केयर पे बात करेंगे कि हम मेकअप से पहले क्या क्या स्किन केयर के स्टेप्स हैं जो कि लाजमी होते हैं करना, और अगर हम वो नहीं करते तो फिर ये आप भूल जाएं कि आपका मेकअप अच्छे से सेट हो पाएगा, लॉन्ग लास्टिंग बन पाएगा। और ये मेरा मॉइस्चराइज़र नीचे गिर गया था, बेसिकली ये SPF है, नीचे गिर गया था। अब मैंने उठाया है, मैं ढूंढ रही थी यार, मेरे तो लेके आई थी कि मुझे नज़र नहीं आ रहा ये कहाँ गया, तो देखा टेबल के नीचे था। तो अब हम पहले बात करते हैं अपनी स्किन केयर की। स्किन केयर का जो मेन पार्ट, मेन स्टेप, मेन रूल है वो है आइस फेशियल। आइस फेशियल मैं नहीं कर रही क्योंकि मेरे घर में बर्फ़ नहीं है। आइस क्यूब्स मैं रखना भूल गई थी। सो हम बढ़ रहे हैं क्लेंजर की तरफ। क्लेंजिंग जो है वो मेरे पास है BNB का, जो मैंने ख़ुद ख़रीदा था। 850 रुपीज़ का मैंने ख़रीदा था, और पाकिस्तानी ब्रांड है ये। फ़िलहाल तो मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी तक तो मेरे मुंह पे ये सही से सूट नहीं किया, तो मैंने इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया है। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी कितनी पिछली वीडियो में आपको लोकल क्लेंजर्स दिखाए हैं। मैंने आपको कोई नहीं कहा कि आप 2000, 3000, 4000 का क्लेंजर लें। इंशाल्लाह आपको मैं हमेशा वही चीज़ें रिकमेंड करूँगी जो मैं ख़ुद इस्तेमाल करती हूँ और जो आप लोगों के लिए बजट फ्रेंडली रहती हैं। मेरे पास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि मैं कहूँगी किसी बहुत बड़े या किसी महंगे ब्रांड की, या आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते। मैंने पहले ओलिविया का क्लेंजर यूज़ किया, उसके बाद मैंने गोल्डन पर्ल का यूज़ किया, हर चीज़ मैंने यूज़ किया। ईशा ऑर्गेनिक्स का ड्राई स्किन मास्क है, लिखा हुआ तो उसके ऊपर ड्राई स्किन है, मगर नीचे साथ में ऑल टाइप्स पे लिखा हुआ है, तो मैं तो यूज़ कर लेती हूँ। हालांकि मेरी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन स्किन है, बट मैं यूज़ कर ले, काफ़ी अच्छे इसके रिज़ल्ट्स आते हैं। और सेकंड जो है स्टेप है हमारा, फर्स्ट स्टेप का जो सेकंड स्टेप है वो है जी स्क्रब। स्क्रबिंग आपने अच्छे से करनी है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है ये। बेसिकली अगर आप लोगों को भी ये सूट करता है तो डेफ़िनेटली आपको भी ख़रीदना चाहिए। ये भी 800 के अंदर अंदर आया था तकरीबन। फिर उसके बाद जी फेस वॉश है, थर्ड प्रोडक्ट, जो कि अगेन BNB से है। ये भी फ़िलहाल मेरे मुंह पे सही से सूट नहीं कर रही, क्योंकि मुझे लिए हुए हफ़्ता हुआ, मैंने ईद से एक दिन पहले ली थी, तो मैंने फ़िलहाल ये स्किप की हुई है। अगर यूज़ करूँगी तो दिन में एक दफ़ा यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं कर रही। इन दोनों में फ्रेगरेंस है जो कि मुझे सूट नहीं करी, शायद उसी वजह से मुझे मसले वगैरह हो रहे हैं। हर बंदा आई थिंक इसको ख़रीद सकता है, को बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, इतनी तो फिर तकरीबन हर चीज़ की ही हो गई है। और आजकल तो टैक्सेस भी इतने ज़्यादा हो गए हैं। तो फिर ये वाला जो मास्क है ना, मैं हर वीडियो में दिखाती हूँ, और हर वीडियो में मैं एक ही जुमला बोलती हूँ कि मैं इन मास्क की फ़ैन हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मास्क बहुत अच्छे हैं। इतनी जल्दी हाइड्रेट करते हैं आपके फेस को। बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स नहीं है, मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ, मगर जब आप शादी पे जाओ, किसी इवेंट पे जाओ, मेकअप करना हो, तो हर हाल में इसको यूज़ करें। गर्मियों में तो आप इसको एक दिन छोड़ के डेली भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके फेस पे ये सूट कर रहे हैं। स्टेप नंबर 2 है जी स्किन प्रेप। उसमें टोनर चाहिए, लाइट वेट मॉइस्चराइज़र चाहिए, बेसिकली जेल बेस सनस्क्रीन भी जो है वो जेल बेस, रो मॉइस्चराइज़र भी जेल बेस। और उसके अलावा आपको अगर आप कोई सीरम वगैरह यूज़ करते हैं तो वो भी आप इस टाइम लगा सकते हैं। मॉइस्चराइज़र जो मेरे पास है वो, मैं सनस्क्रीन जो है वही मैं एज ए मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे काफ़ी ये सूट किया है। SPF 40 है, हालांकि बाहर जाओ तो 50 आपको यूज़ करना चाहिए। मेरे पास जो एक है वो है मेडिकेटेड है, वो मैंने इसलिए हाँ नहीं दिखाया क्योंकि मेडिकेटेड है, दूसरा कोई ख़रीदेगा तो शायद उसके फेस पे कोई मसला हो जाए, तो फिर वो मेरी सिरदर्दी आ जाएगी कि मैंने गलत चीज़ रिकमेंड की है।
सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र कुछ भी कह लें, ये मैं अपने हाथ पे लगा के आपको दिखाऊंगी। जिस हाथ में मैं अपनी बेस बनाऊंगी प्रॉपर, मैं उस वहाँ पे आपको लगा के दिखा रही हूँ कि पानी लगाने के बाद भी, मलने के बाद भी मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जो बेस है, मेरी फाउंडेशन है, वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रही, मेरा मेकअप बिल्कुल सेटल है। हर चीज़ मैं आपको प्रॉपर प्रूफ के साथ बताऊंगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं, शायद आप लोग बोलो कि मैंने हैंड चेंज कर लिया, आगे जाके हाथ में चेंज करूँगी, क्योंकि जो जिस हाथ में मैंने अभी मॉइस्चराइज़र लगाया है, ये वाला जो मेरा हाथ है, ये मेरा लेफ़्ट हैंड है। और मुझे इसमें थोड़ा सा, मतलब कि मैं जब गिरी थी बचपन में, मेरा बाजू टूटा था, तो ये जो है मैं बिल्कुल इस तरह, मतलब कैमरे के सामने सीधा रखूँ तो मुझे ना दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों। तो इसलिए फिर मैंने अपना दूसरा बाजू रख लिया, उसके ऊपर मैंने, ये है मेरा राइट हैंड, अब जिसके ऊपर दोबारा मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है। अब मैं ईजी हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे इसमें दर्द हो रहा था, तो मुझे लगा कि मैं वो मतलब चेंज कर लूँ अपना हाथ, क्योंकि वो सही से नज़र नहीं था आ रहा। अच्छा जी, तो स्किन केयर हमारी मुकम्मल तरह से हो गई है कंप्लीट। अब हम कर देते हैं अपनी इन तमाम चीज़ों को एक साइड पे। अब बारी आती है स्टेप नंबर 3, जो कि है मेकअप। मेन स्टेप है हमारा। इसमें मेकअप में भी मेरे पास कोई चीज़ महंगी नहीं है। जो 2 पैलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं रेवोल्यूशन के, लिव एंड लव के, ये दोनों मुझे गिफ्ट मिले हैं। फाउंडेशन भी मुझे गिफ्ट मिली है और बाकी चीज़ें मैंने ख़ुद ख़रीदी हैं। और मेरा आधे ज़्यादा मेकअप तो मुझे गिफ्ट मिला हुआ है। मेरे पास इतना मेकअप है जिसमें से आधा गिफ्ट मिला है और आधा मैंने ख़ुद ख़रीदा है गाइस। खैर, फर्स्ट स्टेप क्या है मेकअप का? प्राइमर सबसे ज़्यादा लोकल है। आज की वीडियो में कोई अगर सबसे ज़्यादा लोकल चीज़ है ना, वो है प्राइमर। मुझे नहीं पता कहाँ का है, मैंने कोई 400 के 600 का लिया था, पता नहीं कहाँ का है, बट अच्छा है, मतलब स्टिकी है और फेस जो है उस पर मेकअप जो है काफ़ी देर टिका रहता है। अभी ही लिया, वैसे हफ्ता ही हुआ ही, तो मैंने यही यूज़ किया था और काफ़ी अच्छा था ये। और मेकअप प्राइमर आप वहाँ पे मेटाफाइंग प्राइमर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं और लगाना वहाँ पे है। मतलब बेसिकली आप ये टी जोन में यूज़ करो, या आपको लगे कि जहाँ पे स्वेट ज़्यादा है वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। प्राइमर आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। मिस रोज़ के प्राइमर्स मैंने सुना है बहुत अच्छे हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी यूज़ करो भाई, लेकिन करना लाजमी है। मैं अपने हाथ पे एक पंप मैंने लिया है, इसको मैं प्रॉपर ब्लेंड कर दूंगी, अपने हाथ पे लगा दूंगी। अब बेसिकली क्या हो गया, मैंने लगाया हुआ है मॉइस्चराइज़र, उसके ऊपर मैंने लगा लिया है अपना प्राइमर। अब आपके सामने है, शाइन भी इतनी अच्छी आ गई है, और दूसरा कि ये स्टिकी काफ़ी ज़्यादा है, आपके सामने है बिल्कुल ठीक है। और इस चीज़ से ये साबित होता है कि हर चीज़ ब्रांड से नहीं होती है। समटाइम ब्रांड की कोई भी चीज़ लेते हो, महंगी लेते हो, कोई भी महंगे से महंगा ब्रांड ले लो, वो उतना अच्छा काम नहीं करती। अब एक ऐसी जो टिप है वो कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर है, कंटेंट क्रिएटर, उनको मैं फॉलो करती हूँ। उनकी वीडियो मैंने देखी थी, तो उन्होंने भी ये स्टेप कहा था कि आप लाजमी करें। मैंने ये आजमाया ईद पे, और वाकई में यह काफ़ी अच्छा था, मतलब काबिल तारीफ़ था। तो अब मैं भी यही आपको बताने लगी हूँ। ये आप लोग प्राइमर यूज़ करने के बाद, मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद फेस पे लगाएं, छोड़ दें, फिर उसके बाद जो है हवा लगने दें, 5 मिनट के लिए छोड़ दें। अच्छा, एक और चीज़, स्किन केयर करने के बाद भी, स्किन प्रेप करने के बाद भी आपने 5 मिनट के बाद हर चीज़ अप्लाई करनी है। अब आपने 5 मिनट को छोड़ना है, इसको ड्राई होने देना है, हर चीज़ अंदर खुद ही जज्ब हो जाए। नो ब्रांडेड प्रोडक्ट, ये भी आपके सामने, अल्लाह जाने कौन सा है, कहाँ का है, किस ब्रांड का है, मुझे कुछ नहीं पता। लोकल है, 200 रुपये का लिया था भाई। मेकअप फिक्सर भी हो गया है हमारा, प्रॉपर स्किन में जज्ब हो गया है, ड्राई कर लिया है मैंने। अब आप इसके देख सकते हैं कि स्किन का टेक्सचर किस तरह का हो गया। अब हमने क्या यूज़ करना है, फाउंडेशन। स्टेप नंबर 4 है जी बेस। बेस कैसे बनानी है, कौन सी फाउंडेशन यूज़ करनी है, क्योंकि अगर आपकी बेस ख़राब होगी, आपका मेकअप केक ही बन जाएगा, क्रीसेस आ जाएंगी, आई मेकअप बर्बाद, मस्कारा फैल जाएगा, हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाती है। अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ बी क्यूट की मैट अल्ट्रा मैट फाउंडेशन। ये अब जाके जो है 1200 की हुई है या 1250 की। मैंने कोई 800 की लेना शुरू की थी, 4-5 साल हो गए इसको यूज़ करते हुए। कोई भी फाउंडेशन यूज़ करो, मिस रोज़ की करो, कोई भी करो, नो प्रॉब्लम। गर्मियों में मैट प्रोडक्ट यूज़ करो। पाउडर प्रोडक्ट, एक और चीज़, पाउडर लिक्विड प्रोडक्ट से दूर भाग जाओ। सिर्फ फाउंडेशन लिक्विड होनी चाहिए, उसके अलावा कोई चीज़ लिक्विड नहीं यूज़ करनी, ना ब्लश, ना हाइलाइटर, ना ब्राउन्जर, कुछ भी नहीं। आपने लिक्विड यूज़ नहीं करना, तबाह बर्बाद कर देगा मेकअप। फिर मुझे ना कहना कि हमने तो यही स्टेप फॉलो किए थे, ख़राब हो गया भाई हमारा मेकअप। फाउंडेशन लगा ली, ब्लेंड किससे करना है, मैं जो पर्सनली अगर आपको बताऊं, अगर आप बिगिनर हैं तो आप ब्यूटी ब्लेंडर लें, गीला ब्यूटी ब्लेंडर लें,
गीला उसको कर लें, 2-3 मिनट उसको गीला पानी में छोड़ दें, फिर उसके बाद उसको निकालें, उसको स्क्वीज़ कर लें, पानी वो जस्ट कर लेगा और फाउंडेशन जो है वो कब लगेगी। ब्रश से एक तो फाउंडेशन थोड़ी ज़्यादा लगती है, दूसरा कि मुझे नहीं पसंद यार, लाइंस बन जाती हैं, पता नहीं शायद हर बंदे की अपनी पसंद होती है, बट मुझे ज़ाती तौर पे नहीं पसंद ब्रश से फाउंडेशन लगाना। फाउंडेशन लाइट वेट हो, मैट हो, नो हैवी बेस इन समर गाइस, से नो टू हैवी बेस इन समर। केक की मेकअप हो जाएगा, सत्यानाश कर दोगे मुंह का, भारी भारी मुंह लगेगा किसी ने 1.5 मन का तोड़ा के ऊपर रख दिया भाई। पीछे वाला क्लिप भी आपने देख लिया कि कितने अच्छे से ब्लेंड हो गई है, ठीक है। ये रस्से से मैं यूज़ कर रही हूँ, कितनी भी गर्मी हो ये फाउंडेशन नहीं पिघलती जब तक आप मतलब पसीना आया हुआ ना, अपने पास ब्लोटिंग पेपर रख लो, टिश्यू पेपर रख लो यार, ना उसको मलो ना उसको दबाओ, पंखे के नीचे बैठ जाओ, उसको सूखने दो, खुदा के वास्ते उसको सूखने दो। रगड़ रगड़ के मलते हो, फिर वो निकल आता, फिर कहते हो जी यार ये तो मेकअप तो निकल आया है भाई। मतलब पसीना जब आ रहा हो ना, ब्लोटिंग पेपर रख लो, टिश्यू रख लो, उससे डैप डैप करो, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और एक और चीज़, अगर आप डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो ना, इससे जो है वो स्मूथ नेचुरल फिनिशिंग आएगी, आपका मेकअप हर जगह पे अच्छी तरह से अप्लाई हो जाएगा। और इस तरह के अगर आप ब्रश है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो ब्रश हैं ये मैंने बहुत सस्ते लिए थे, इंस्टा पे आपको मैंने बता दिया था, जो लोग तो हैं वो उनको तो पता है कि मैंने जो है ये कहाँ से लिए थे, कितने सस्ते में लिए थे, तो आपको रील मिल जाएगी। गाइस गौर से सुनिएगा, कंसीलर से वहाँ यूज़ करो जहाँ ज़रूरत हो, कलर करेक्टर वहाँ यूज़ करो जहाँ ज़रूरत हो, अन्यवा नहीं थपना इसको, ठीक है। इंसानों की तरह इधर उधर नहीं निकल जाना इसको लगाते हुए, ठीक है। और ये मैंने इशारा किया था, इधर उधर नहीं निकल जाना, ठीक है। वो नहीं करना कि इधर उधर निकल जाता हूँ, ये इंसानों की तरह लगाना है, थप थप के नहीं, भर भर के नहीं लगाना। और मतलब कि आपने अपने फाउंडेशन से तकरीबन एक शेड लाइट लेना है, ताकि जो है आपके डार्क सर्कल्स छुप जाएं। अगर डार्क सर्कल्स हैं तो मोबाइल रख के रात को जल्दी सो जाया करो, आधी रात तक नहीं जागते रहा करो, इसलिए तो डार्क सर्कल्स होते हैं यार। और अगर आपके फेस पे मेरे फेस की तरह डिस्कलरेशन नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा कलर करेक्टर। अगर आपको इस्तेमाल करना है तो डेफिनेटली कीजिए, किसने रोका है। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि गर्मी है, जितनी तहें लगाएंगे उतनी तकलीफ़ होगी, उतनी तंगी आएगी। और जी सुकून से तसल्ली से अब मैंने इसको भी कर लिया है ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। अब हमारी बेस और हमारा कंसीलर अच्छी तरह से स्किन में ब्लेंड हो गए हैं। अच्छा जी, तो 5th स्टेप है हमारा सेट एवरीथिंग, मतलब कि अब हमने प्रोडक्ट को लॉक करना है विद लूज़ पाउडर और सम सेटिंग स्प्रे। अगर आपका जो फेस है वो एक्सट्रीम स्वेटिंग देता है आपको, तो फिर आप बेकिंग करो। मेरे पास एक ये फेस पाउडर था, ये भी 1.5 साल ये इससे भी सही ज़्यादा पुराना है, क्योंकि ये वाहिद फेस पाउडर है जो मेरे फेस पे बहुत अच्छी तरह से सूट करता है और मेरा मेकअप बहुत अच्छी तरह से ये लॉक करता है। कॉम्पैक्ट पाउडर अब लगा लेंगे हम, बिल्कुल हल्के हाथों से, रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो रगड़ रहे होते हैं, तो प्लीज़ रगड़ना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने लूज़ पाउडर या कुछ भी, अगर आप बेकिंग कर रहे हो, कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रहे हो, लूज़ पाउडर यूज़ कर रहे हो, तो उसके हल्के हाथों से उसको अपने लगाना है, ठीक है। क्योंकि हमने सिर्फ प्रोडक्ट लॉक करनी होती है, रगड़ रगड़ के उसको जो है ना बिखेरना नहीं होता। और इसके अलावा अगर आपको एक्सट्रीम स्वेटिंग है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप बेकिंग आएँ। मेकअप तकरीबन हमारा डन हो गया है, बेस हमारी बन चुकी है, सेट भी कर दिए है, लॉक कर दिए हैं प्रोडक्ट्स। अब बारी आती है सेटिंग स्प्रे की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेटिंग स्प्रे इसमें बार बार इस्तेमाल होगी, तो ये मेकअप का ना एक समझ की पॉइंट है, की स्टेप है, जो कि आपको लाजमी हर हाल में इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी और मेकअप को सेट करना मेकअप करने से ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर किसी को ये बात मेरी समझ आ गई है, ठीक है, किसी को चवल लगी है तो वो अलग बात है। अब हम जो है इसको अपने मेकअप को अच्छी तरह से लॉक कर देंगे, सेट कर देंगे। अच्छा, अब इसको ड्राई होने के लिए छोड़ूंगी, फिर उसके बाद बारी आती है जी ब्राउज़र, ब्लश एंड हाइलाइटर। अच्छा, कंटूरिंग मैं बहुत कम करती हूँ, सो मैं फ़िलहाल मैं आपको नहीं बता रही, तो वो नॉर्मल आप वही भी पाउडर प्रोडक्ट से आप कर सकते हैं। बेस हमारी सेट हो गई है, कितनी अच्छी आपके सामने है, कोई क्रीज अभी तक नहीं बनी, इंशाल्लाह आगे भी नहीं बनेगी। और दोनों हाथों में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, मैंने आपके सामने सारा कुछ किया, आपको लाइव रिजल्ट्स भी दिखा रही हूँ। एक और बात पहले भी मैं कह चुकी हूँ, अब दोबारा फिर कह रही हूँ, से नो टू लिक्विड प्रोडक्ट्स इन समर, क्योंकि पाउडर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेस्ट हैं फॉर समर।
बेहतरीन रहेगा कि अगर आप पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, आप कभी लिक्विड प्रोडक्ट इस गर्मी में यूज़ करके देखें। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो कि आपके मेकअप को बचा सकती है। मस्कारा वाटरप्रूफ, क्योंकि पसीना अगर आ रहा है तो मस्कारा जो है वो फैल जाएगा, आई मेकअप भी बर्बाद हो जाएगा। आई लाइनर अगेन वाटरप्रूफ, और इन चीज़ों से ये होगा, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए अगर आपके फॉलो कर रहे हैं तो इन चीज़ों से ये होगा कि आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, और जब आप आई मेकअप करेंगे उस पर लाइंस नहीं बनेंगी, केकी नहीं होगा, आपका शेडो फैलेगा ही नहीं। और समर्स में खुदारा में हाथ जोड़ रही हूँ, गाढ़े रंग लगाना छोड़ दो। अलखत होती है भाई, उलझन होती है, अगर किसी को गाढ़ा रंग देखो ना सांस बंद होता है कि यार गर्मी है। लाइट रंग लगाएं, लाइट शेड्स लिपस्टिक यूज़ करें। लिप ग्लोस लगा रहे हैं, मैट लगा रहे हैं, कोई भी लगा रहे हैं, लाइट कलर इस्तेमाल करें। गाढ़े रंग ना लगाएं। खुदारा कपड़े भी गाढ़े पहनना छोड़ दें। ये लिपस्टिक का कलर बेहतरीन है, हालांकि मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे फेस पे सूट नहीं करता। आप लाइट कलर यूज़ करें, जो आपके फेस पे सूट करता है बस वो इस्तेमाल करें। अच्छा जी, तो अब बारी है ब्लशन की। ब्लशन जो है वो मैं आपको दिखाई है अपनी पैलेट। मेरी ये पैलेट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मुझे गिफ्ट मिली हुई है, और जिसके सारे शेड हैं मुझे सारे अच्छे लगते हैं। और गंदी हुई हुई है मेरी हाइलाइटर पैलेट भी, शेडो पैलेट, ब्लशन पैलेट भी गंदी हुई हुई है, क्योंकि मैं थकी हुई कुछ दिनों से थकी हुई चल रही हूँ। मैंने अपनी अलमारी नहीं साफ़ की, ना सेट की है, ना कुछ भी साफ़ किया है। ज़ाती तौर पे मुझे जो है लिक्विड ब्लश पसंद है बहुत ज़्यादा, मैं फ़ैन हूँ लिक्विड ब्लश की। बट गर्मी है, हम लिक्विड प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर रहे, हम पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम पाउडर ब्लश ही यूज़ करेंगे। कोई भी ब्रश ले लें, अच्छा सा स्मूथ ब्रश। ये सारे ब्रश मैंने वहीं से लिए हैं जहाँ से मैंने अपने बाकी ब्रशेज़ लिए हैं, लॉट शॉप से। और अच्छा सा कोई कलर लगाएंगे और फिर अपनी बेस के ऊपर ये अप्लाई करेंगे। मैं हालांकि ये यहाँ पे लगाते नहीं है, मतलब फेस पे तो एक डायरेक्शन होती है, आपको पता होता है कि यहाँ पे ये लगानी है। यहाँ मैं इसलिए लगा रही हूँ कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आपको पसीना भी आएगा तो ये आपका मेकअप रिमूव नहीं होगा, इसमें लाइंस नहीं बनेंगी। हाँ अलबत्ता अगर आप उसको रगड़ें, अब अगर आप उसको रगड़ रहे हैं, उसको पूरा ज़ोर लगा के पसीना आएगा, उसको रगड़ेंगे, साफ़ करेंगे, तो उसने भाई उतरना है ना, उसने उतरना है। उसको पसीना आता है तो पसीने को साबुन समझ कर रगड़ना मुंह को ना शुरू कर दें, थोड़ा इंतज़ार कर लें, पसीना सूखने दें, ब्लॉटिंग पेपर्स अपने पास रखें। ब्लश ऑन भी हमने लगा लिया है, कितना अच्छा लग रहा है। हाथ पे तो खैर मतलब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये असल में कलर बहुत प्यारा है। जब आप फेस पे प्रॉपर मेकअप करते हो उसके बाद ये शेड लगाते हो या ब्लश ऑन लगाते हो, बहुत क्यूट लगता है, बहुत प्यारा लगता है। इसके बाद बारी आती है हाइलाइटर की। हाइलाइटर मेकअप में मेरी फेवरेट थिंग है, हाइलाइटर और ब्लश ऑन। हाइलाइटर भी मुझे गिफ्ट मिला हुआ है। कोई भी ऐसा कि जहाँ पे मैंने इशारा किया ना, ये ना मैं काफ़ी देर में कैमरे में देखूँ, यार अल्लाह ये क्या है, क्योंकि शीशे में जब मैं देख रही थी मुझे कुछ समझ नहीं था आ रहा, सिर्फ कैमरे में नज़र आ रहा था, क्योंकि कैमरा कुछ डिस्ट्रैक्शन में पड़ा हुआ था। मैंने जब गौर लगा के देखा, इसके ऊपर बिल्कुल ऊपर जो है ना एक शैंडलियर लगा हुआ है, और उसमें जो बल्ब है वो उस बल्ब का ये कलर है, ठीक है। और अब हम लगाएंगे हाइलाइटर। बहुत ही अच्छी पिगमेंटेशन है उसमें, जो बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, बहुत ही शाइनी ग्लिटरी इसके जो हैं वो क्या है पता नहीं। मेकअप ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया है। लिपस्टिक्स का मैंने आपको बता दिया कि आपको मैट और लाइट कलर्स के साथ जाना चाहिए, बिकॉज़ वो फिर लॉन्ग स्टे करते हैं, नो स्मजिंग। और आई मेकअप जो है वो वाटरप्रूफ, मस्कारा, लाइनर सब सिंपल, मतलब कि वाटरप्रूफ हो, क्योंकि पसीना आएगा, स्मज हो जाएगा, काली आंखें हो जाएंगी, कुछ समझ नहीं लगती। मेन स्टेप, लास्ट स्टेप, अगेन आप कहेंगे एक ही चीज़ बता कि पागल इस बंदी ने कर दिया है, वो क्या है? सेटिंग स्प्रे। अगेन सेटिंग स्प्रे। अच्छा जी, तो मेकअप हमारा हो गया है डन। आप लोग देख सकते हैं मैंने हाथ अपना पानी से गीला किया है, ठीक है। फ़िलहाल इसमें कोई क्रीसेस नहीं बनी। मैं आपके सामने इसको मतलब सब मल रही हूँ, मगर कुछ भी नहीं हो रहा। और इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ भी नहीं होगा, और आगे भी ये मेल्ट नहीं होगी। आगे एक क्लिप मैं लगाती हूँ फ़ौरन इसके बाद, जो कि मैं आउटरो शूट कर चुकी थी, उसके बाद वो मैंने शूट किया था, क्योंकि मैंने हाथ धोया आपके सामने, उसको रगड़ा, लेकिन वो मेकअप नहीं उतरा। रगड़ा नहीं, बेसिकली हल्का सा जैसे मतलब नॉर्मल करते हैं, नहीं उतरा। फिर उसके बाद मैंने वो क्लिप शूट किया कि मैं आपको दिखा सकूँ कि हाथ ड्राई हो गया, लेकिन अभी तक मेकअप सेट है। अच्छा जी, तो ये थी आज की वीडियो। मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इंशाल्लाह आगे मोर हेल्पफुल वीडियो आपके लिए आएंगी। आपकी हेल्प जिनसे होती रहे, आपको नॉलेज मिलती रहे, इंशाल्लाह मैं अपलोड करती रहूँगी। बाकी मेरे लिए भी दुआ करें ताकि मैं अपने काम के साथ और जो है वो पैशन के साथ इस पर काम करूँ। फिर उसके अलावा मैं
कंसिस्टेंट हो जाऊँ और आप लोग भी मुझे ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारा सपोर्ट करें, मुझे मेरे इंस्टा पे फॉलो करें। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, दिल से मुझे यकीन अच्छी लगी कि मेरा कभी भी अच्छी लगी हो, तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी सजेस्ट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस तरह की होनी चाहिए और किस तरह की वीडियो आप लोग चाहते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।